नमस्कार, आप देख रहे हैं TBS न्यूज डिजिटल। भारत और कनाडा के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच आखिरकार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुप्पी तोड़ी है। क्या है दोनों देशों के बीच की असल समस्या? क्यों भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का बड़ा कदम उठाया? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अंदर की कहानी और जयशंकर के सटीक जवाबों के साथ। भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार खुलकर अपनी राय रखी है। NDTV समिट में जयशंकर ने कनाडा के व्यवहार और वहां की सरकार की दोहरी नीति पर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कनाडा ने उनसे पुलिस जांच के लिए कहा था। जयशंकर का कहना था कि अगर कनाडा में हमारे राजनयिक अपने सुरक्षा के मुद्दों पर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत में कनाडाई राजनयिकों को भारतीय सेना, पुलिस और लोगों की प्रोफाइलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। आखिर यह दोहरे मापदंड क्यों? जयशंकर ने खुलकर इस प्रश्न पर हमला बोला। उन्होंने कनाडा पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कनाडा में लोग खुलेआम भारतीय नेताओं और राजनयिकों को धमकियां देते हैं और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दिया जाता है। वहीं जब भारतीय पत्रकार सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं या सवाल उठाते हैं तो उसे विदेशी हस्तक्षेप माना जाता है। अब सवाल उठता है, Canada has just they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say, and we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. Or even take the press. I'm at a press event. Now, when we tell them, saying, look, you have people openly threatening leaders of India, diplomats of India. Sometimes the threat is not just verbal, it's physical. So their answer is freedom of speech. Okay? Now, when Indian journalists make social media comments, if you threaten the Indian High Commissioner, he is supposed to accept it as freedom of speech. But if an Indian journalist says the Canadian High Commissioner walked out of South Block looking very grumpy, it is apparently foreign interference. Now, how, look at the, this is not even, double standards is a very mild word for it. So, look, there is this thing that we will do it differently at home, we will do it differently abroad, we will do it our way, but that doesn't apply to you. So I think these are the larger, I would say, adjustments which have to happen in this changing world. कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक तनाव है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा हो सकता है? क्या कनाडा को अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है? जयशंकर के इस बयान से यह साफ हो गया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। ये सख्त रुख ये बताता है कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो यह था पूरा मामला भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का और विदेश मंत्री एस जयशंकर का सटीक जवाब। क्या आपको लगता है कि कनाडा को अब अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है? हमें अपनी राय जरूर बताएं और बने रहें TBS न्यूज डिजिटल के साथ ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए। धन्यवाद।